हेलो गेम, आज हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। ध्यान दें कि टेस्ट पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उम्मीद करें तुम लोग ने सॉल्व किया है। अब ये जो सॉल्व नहीं हो पाया उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया द नंबर ऑफ टर्म कॉमन टू द सीक्वेंस 17, 21, 25 इस तरह से हमारे पास 417 इसमें और 16, 21, 26 डॉट डॉट 466। हमें पूछा था कितने टर्म कॉमन है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि हमारा सीरीज का एपी है, जीपी क्या है। हमारे पास यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, एपी है, 5 है, यहाँ पर 5 है, हमारे लिए भी एपी है। तो जो कॉमन डिफरेंस आने वाला है वो हमारे पास 20 का आने वाला है। जो हमारा कॉमन सीक्वेंस बनने वाला है, पहला तो हमारा 21 कॉमन है, 21 से स्टार्ट होगा और कॉमन डिफरेंस 20 का होने वाला है, ठीक है। इसका जो nth टर्म होगा टी एन हमारा बन जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई कर लो तो टी एन हमारा हो जाएगा 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू 20। तो ये हमारा हो जाएगा 20n प्लस 1। ये हमारा हो गया टी एन। 20n प्लस 1 का फॉर्म होने वाला है। अब तुम्हें बस n का वैल्यू निकालना है और चेक कर लो आखिरी कौन सा हो जाता है। यहाँ पर देखो, अगर इसका फॉर्म देखें तो जस्ट n इक्वल टू 20 पुट करना, तो टी एन हमारा हो जाएगा 20 इंटू 20 प्लस 1। तो बोले तो 400 प्लस 1 बोले तो 400। टी एन हमारा 400 ही आ रहा है, ठीक है। 21 पुट करो, जस्ट इसमें 21 पुट कर लो। ठीक है, 21 पुट करने पे हमारा जगह 20 इंटू 21 प्लस 1 बोलो तो 4, 2 दूना 2 1 2 और 4, तो 420 प्लस 1 तो 421 आ रहा है। 421 इसके अंदर नहीं है, तो ये है। तो ये हमारे पास टोटल कितने टर्म होना है? 20 टर्म कॉमन है, ठीक है। एन टोटल बस ये सब क्वेश्चन किया हुआ है हमारा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है ABCD are non-zero and distinct positive number. ABC are in AP. ABC तुम्हें बोला गया AP में। ABCD हमारा पॉजिटिव नंबर है, ABCD E। ABC are in AP, ये हमारा AP है। BCD are in GP, ये हमारा GP है BCD। और CD are in SP, ये हमारा SP में है। तो तुमसे पूछा गया है ACE किसमें होंगे, ACE किसमें होंगे, हमारे पास इसके बारे में पूछ रहा है। तो जस्ट जो तुम जानते हो उसको लगा दो। अगर वो AP में होंगे, अगर AP GP SP में लोग चल रहा है, तो अगर AP में होगा तो हमारा जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C। अगर ये GP में होगा तो हमारा C स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा B इंटू D। और अगर ये SP में होंगे तो हमारे पास हो जाएगा D इज इक्वल टू 2CE अपॉन C प्लस E। तो हमसे ACE पूछा, मतलब BCD गायब करना है, तो ये हमारा काम देगा। इसमें गायब कर दो तो पुट कर दो। C स्क्वायर इक्वल टू जाएगा A प्लस C बाई 2। हमने B का वैल्यू पुट करना है, D का वैल्यू पुट करना है। D का वैल्यू है 2CE अपॉन C प्लस E। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारा C से C कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C टाइम्स ऑफ C प्लस E इज इक्वल टू AE प्लस CE। मल्टीप्लाई हो जाएगा C स्क्वायर इक्वल टू CE इक्वल टू C स्क्वायर प्लस CE इज इक्वल टू AE प्लस CE। तो C कैंसिल हो, C स्क्वायर इक्वल टू AE, और C स्क्वायर इक्वल टू AE का मतलब क्या है, हमारा ACE किसमें है? GP में। तो सेकंड का हमारा GP आ गया। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला गया है इफ m प्लस nth n प्लस nth n r प्लस nth टर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट AP are in GP। हमारे पास AP का जो m प्लस 1th टर्म है, n प्लस 1th टर्म है और r प्लस 1th टर्म है, वो GP में। ध्यान दें ये AP के, तो हमारे पास AP का फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D मान लो, हमारा T ऑफ m प्लस 1 आ जाएगा A प्लस MD। T ऑफ n प्लस 1 आ जाएगा A प्लस MD और T ऑफ r प्लस 1 आ जाएगा हमारा A प्लस RT, ठीक है। तो हमारा ये GP में बोलो तो A प्लस MD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस MD इंटू A प्लस RT, ठीक है। क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है देन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस मींस A बाय D का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे? D स्क्वायर से डिवाइड मार सकते। D स्क्वायर से डिवाइड मारने पर बन जाएगा A प्लस MD का होल स्क्वायर बाय D स्क्वायर इक्वल टू A प्लस MD बाई D। एक D इसको दे दो, A प्लस RT बाई D एक इसको दे दो, ठीक है। उसके बाद इसको D अंदर घुसा दो तो हमारा स्क्वायर के अंदर D जाएगा, तो हमारे पास अकेला जाएगा। तो A बाई D प्लस M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A बाई D प्लस M इंटू A बाई D प्लस R। A बाई D को हम X मान लेते हैं क्योंकि हमसे पूछा गया है, इसी का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम उसको X मान के पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने पर हमारा जो भी होगा उसको हमारा आंसर होगा। तो हमारा बन जाएगा X प्लस M का होल स्क्वायर इज इक्वल टू X प्लस M इंटू X प्लस R। तो यहाँ पर हमारा बनने वाला है X स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस 2xn
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एम एक्स प्लस एम आर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा। तो एक काम करो, जस्ट इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, तुम्हारा एक्स इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम आर अपॉन आर प्लस एम माइनस 2n। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ओके, आंसर में सब n के फॉर्म में कुछ मिस किए क्या? ओके, एम एन आर आर एन एस पी। हम एक चीज और दिया गया जिसको मैं मिस कर रहा हूँ। बोला गया है कि एम एन आर हमारा एसपी में, तो अगर ये लोग एसपी में होंगे तो हमारा n इक्वल हो जाएगा 2mr अपॉन m प्लस आर। बस यूज कर लो यार, 2mr अपॉन m प्लस आर, हमारा n का वैल्यू यूज कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो m प्लस r का वैल्यू हम रख सकते हैं 2mr बाई n। जस्ट रुक देते हैं, बाकी हमारा आंसर है। तो पुट करने पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस एम आर अपॉन 2mr बाई n माइनस 2n। तो नीचे देखो, नीचे से हमारा 2 कॉमन आ रहा है, तो n स्क्वायर माइनस एम आर अपॉन नीचे से हमारा एलसीएम ले लो, तुम्हारा बनेगा एम आर माइनस एन स्क्वायर बाई n। तो ये देखो कैंसिल हो रहा है, एक माइनस साइन ड्रॉप करेगा तो हमारे पास आंसर होगा माइनस n बाई 2। ठीक है, तो हमारे से हमारा ए पार्ट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बोला गया है if the equation x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0 has 4 positive root, then the value of x plus a। बस इतना ही है। हमसे बोल रहा है कि इक्वेशन दिया गया है x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके 4 हैज 4 पॉजिटिव रूट्स, इसके 4 पॉजिटिव रूट है। मान लेते हैं हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट है। तो हमसे a प्लस बी पूछ रहे हैं, ये क्या पूरा पूछ रहे हैं? इससे हम बस केवल एक चीज लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, वो हमारा बन जाएगा 4। और हम इसका लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वो हमारा 1 होगा। हम 2 चीज लिख सकते हैं, हमारा जो a का वैल्यू होगा वो सिग्मा अल्फा बीटा हो जाएगा a, और सिग्मा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस बी। तो हमें डबल का ट्रिपल का या हमें नहीं पता है। ठीक है, ये हमें नहीं पता है, हमें बस इतना ही पता है कि हमारे पास चारों रूट का जो समेशन है वो 4 है, चारों रूट का मल्टीप्लिकेशन 1 है। सी और बी का तो मुझे पता है कि हमारा जो भी कोई भी नंबर उसका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बराबर है, बड़ा होता है, मींस am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है। ठीक है, ये हमें हमेशा पता है। यहाँ पर अगर मैं इसका अर्थमेटिक मीन निकालूं, अर्थमेटिक मीन तो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बाई 4, उसका वैल्यू 1 है, अर्थमेटिक मीन 1 है। ज्योमेट्रिक मीन हमारा अल्फा बीटा गामा डेल्टा है के पावर 1/4 है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा 1/4, वो भी हमारा 1 है। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, और हमें ये पता है कि हमारा अर्थमेटिक मीन होता है जो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। तो बराबर कब होता है? जब हमारा सब कुछ इक्वल हो, एक ही कंडीशन बराबर होता है, जो सबके सब इक्वल हो। सबके सब इक्वल होने का मतलब है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा। तो पुट कर दो तो हमारा अल्फा इक्वल टू 1 आ जाता है, रूट आ जाएगा हमारा 1 इसमें पुट कर लो तो हमारा जाएगा 1 के पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 क्यूब प्लस a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास a प्लस b का वैल्यू आ जाएगा, a प्लस b हमारा 2। ठीक ना, ये बहुत ही उलझा हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन यार, इसमें कुछ समझ नहीं आता। बस ये एक चीज है, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लग रहा है, तो am भी 1 है gm भी 1 है। am gm से हमेशा बड़ा होता है, बराबर एक ही केस में होता है। जब am gm बराबर तभी होते हैं जब सबके सब नंबर सेम हो, सबके सब नंबर सेम हो, मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इक्वल टू डेल्टा। इसमें पुट करते ना तो 1 आ जाता है, तो यही पुट कर दो तब भी 1 आएगा। ठीक है, तो रूट 1 है तो रूट इसको सेटिस्फाई करेगा, पुट करो तुम्हारा आंसर, तो a प्लस b का वैल्यू 2 है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 300 दैट आर डिविजिबल बाय 6 बट नॉट 9।
6 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं हो। तो उम्मीद कर ये सब क्वेश्चन तुमने कर लिया होगा। बहुत बेकार क्वेश्चन, हम टाइम पास नहीं करते हैं। हमारे पास नंबर 6 से डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल ना हो। 6 से डिविजिबल का होता है 2 × 3 का फैक्टर हो, 9 से डिविजिबल ना हो। ठीक है, बस ये करना है। तो तुम एक काम करो, तुम 6 से डिविजिबल के सारे निकाल लो। कौन से नंबर होंगे? 6, 12, 18, 24, इस तरह से 300 तक। 9 से डिविजिबल का भी निकाल लो, 9, 18, उसके बाद कॉमन हटा दो, नेक्स्ट तुम्हारा 36 होगा। ठीक है, तो 18, 36, 18 कॉमन डिफरेंस वाला घटा देना इसमें से, ये वाला सीरीज हटा देना। कर लो यार, मैं इसको नहीं कर रहा, सेम एकदम एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, तो प्लीज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1/9 प्लस 1/18 प्लस 1/30 प्लस 1/45 प्लस 1/63। तुमसे बोला गया इनफाइनाइट सीरीज का तुम्हें सम निकालना है। 1/9 प्लस 1/18 प्लस 1/30 प्लस 1/45 प्लस 1/63। इस तरह से हमारा इनफाइनाइट से चल रहा है। तुमसे इसका सम पूछा गया है, तो जीपी है कि नहीं है? कॉमन रेशियो हमारा यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर ना जाने कहते हैं, जीपी नहीं है। पहली बात, जीपी नहीं है। एपी कोई सवाल ही नहीं होता है, एपी में इनफाइनाइट सीरीज का कोई सवाल ही नहीं है। तो पहले 3 कॉमन है, तो 1/3 पहले कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1/3 प्लस 1/6 प्लस 3 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/3 से डिवाइड 3 × 6 3 कम 3 21। इस तरह से हमारा चल रहा है। ठीक है, हमें बस इसका समीकरण निकालना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दें कि मतलब हमारा जो कॉमन, ये जो नीचे है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6। एक काम करते हैं, पहले इसका nth टर्म लिखते हैं, nth टर्म लिखते हैं, तभी काम बनेगा। तो एक सीरीज अपने मन से मान लेना, Sn 3 + 6 + 10 + 15, इस तरह से हमारे पास प्लस 21। आखिरी टर्म Tn कर लेंगे। इसी Sn को शिफ्ट कर लो, क्योंकि हमारा ये कॉमन डिफरेंस इसका ep में है, तो शिफ्ट कर लो, हमारा क्या बन जाएगा? 3 + 6 + 10 + 15। तो ये Tn के नीचे हमारा T ऑफ n - 1 आ जाएगा। मैं इसको साफ साफ लिख देता हूँ। एक मैं Sn मान रहा हूँ 3 + 6 + 10 + 15 + 21। इस तरह से हमारे पास इनफाइनाइट टर्म तक है। ठीक है, फिर इसी Sn को मैं शिफ्ट कर दे रहा हूँ 3 + 6 + 10 + 15। तो ये हम पहले इसको Tn मान लेंगे। मैं इसका nth टर्म लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे मान जाएगा T ऑफ n - 1 + Tn, और घटा दो। घटाओगे तो क्या होने वाला है? तो तुम घटाओगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा इधर, उस Tn को इधर ला दो, तो Tn = हो जाएगा 3 + 3 + 4 + 5 + 6। इस तरह से हमारे पास Tn - T ऑफ n - 1। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? यहां से लेके यहां तक हमारे पास n - 1 टर्म है। यहां से लेके यहां तक हमारे पास n - 1 टर्म है। क्वेश्चन अगर यहीं पर ऑब्जर्व कर ले, यहीं पर ऑब्जर्व करो, इस 3 को तुम 1 × 3 लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो, इसको 5 × 10 2 × 5 3 × 5, बट अपन क्या करोगे? ठीक है, इसको और सिंपल कर लेते हैं। तो हमारे पास ये n - 1 टर्म है, तो हमारे पास Tn आ जाएगा। Tn को 3 + n - 1 टर्म का समेशन, तब एक चीज और ध्यान दो, इस 3 को हम 1 + 2 कर सकते हैं। ठीक है, 1 + 2 + 3, इस तरह से हमारे पास Tn - T ऑफ n - 1। अब अगर पूरा चीज ध्यान दो, ये 2 टर्म और आ गया है, इसमें हमारे पास n - 1 टर्म था, 2 टर्म और, टोटल हमारा हो जाएगा n + 1 टर्म। और n + 1 टर्म का समेशन क्या होता है? हो जाएगा हमारा n + 1 × n + 1 + 1/2। बोले तो n + 1 × n + 2/2, ये हमारा Tn है। ऐसा हो रहा है क्या? जो हमारा Tn आ रहा है, इसके हिसाब से हमारा बन जाएगा 2/n + 1 × n + 2। इस सीरीज का हमारा nth टर्म आ गया है।
2/n+1 into n+2। तो मुझे लग रहा है आंसर आ गया है। तो हमारा आर टर्म क्या होगा, अगर n टर्म आ चुका तो हमारा आर टर्म आएगा tr हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/n+1 माइनस 1/n+2। बस जोड़ दो तो t1 क्या आएगा, t1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस 1/3। t2 हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/3 माइनस 1/4। t3 हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1/4 माइनस 1/5। ऐसे इनफाइनाइट टर्म तक जोड़ना, सबको जोड़ दो, तुम्हारे पास देखो ये कैंसिल हो रहा है, लगातार कैंसिल हो रहा है, क्या बचेगा, बस केवल फर्स्ट टर्म बच जाएगा। तो आंसर हमारा 1 है। ठीक है, कुछ मैच ही नहीं किया, ये क्या हो गया, यहाँ पे गलती की क्या, यहाँ पे गलती की क्या, चेक कर लेते हैं मैच करा नहीं मैच करा उसके साथ। n इक्वल टू 1 पुट करने पे, n इक्वल टू 1/3 2 पुट करने पे 3 2 2 और 4, ठीक है, इसमें मैच कर रहा है। 3 पुट करने पे 2/4 into 5, ये मैच कर रहा है। 5 पुट करने पे 1 2 3 4 5 5 पुट करने पे 2/6 into 15 10 5 2 7 मैच तो कर रहा है। इनफाइनाइट टर्म तक जोड़ना है तो लगातार सब कैंसिल होते रहेंगे, लगातार सब कैंसिल होते रहेंगे, तुम्हारे पास केवल वही बच जाएगा। ओके, बाहर तुम्हारा 1/3 भी तो है, बाहर हमारा 1/3 भी तो है, हो गया, ठीक है, हमारा अंदर का आंसर 1 आ गया, बाहर 1/3, तुम्हारा आंसर 1/3 है। ओके, ये मैं मिस कर रहा था ना, बाहर हमारा 1/3 भी तो है यार। अभी हम बस केवल इतने टर्म का समेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, इतने का समेशन हमारा यहाँ पर देखो सब लगातार कैंसिल हो रहा है। 2 into 1 1/2, हमारा अंदर का 1 आ गया, अंदर का 1 into 1/3 = 1/3। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। एक्चुअली ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमने बस केवल तुम्हें एपी मतलब जीपी और एसपी बोला था, ये स्पेशल सीरीज आ गया। तो ठीक है यार, कोई बात नहीं, तुमने पढ़ रखा है, वैसे टेस्ट के अंदर नहीं होना चाहिए था, लेकिन आ गया गलती से, ठीक है यार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, इन एन इनफाइनाइट जीपी द सेकंड टर्म इज x एंड द सम इज 4। इनफाइनाइट जीपी का सेकंड टर्म x है, हमारा इनफाइनाइट जीपी का समेशन होता है 1/a - r इज इक्वल टू 4 में दे रखा है, लेकिन उन्होंने बोला था सेकंड टर्म x है, क्या करो r से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तुम्हारा हो जाएगा ar/r - r² इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा x दिया हुआ है, सेकंड टर्म में आर होता है ना, तो हमारा हो जाएगा x/r - r² इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो पूरा सीन बनने वाला है तुम्हारा बन जाएगा x इज इक्वल टू 4r - 4r²। तो उसको इस तरफ लेके जाओ तो हमारा क्या होने वाला है 4r² - 4r + x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया, लेकिन तुमसे ये पता है कि हमारा जो r होता है कॉमन रेशियो, इनफाइनाइट जीपी कॉमन रेशियो -1 से +1 के बीच में होता है, हमेशा ये पता है, तभी इसमें क्वाड्रेटिक लग रहा है। ये जो हमारा रूट है, इसका जो रूट होगा वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। हमारा जो रूट होगा -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, ये चीज, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक यूज हो रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले हमारा इसका डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा कॉस्ट होना चाहिए d > 0, d > 0 बोल तो 16 b² में 16 - 4 into b² - 4ac 4ac greater than 0, greater than equal to 0 भी चलेगा, इक्वल रूट भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ का वैल्यू सेम हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो हमारे पास क्या रहेगा, x जो हमारा x हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, इतना तुम्हें पता है। ओके, ऑप्शन वाइज भी तुम कर सकते हो। ऑप्शन 1 हमारा क्या है, मुझे यार विजिबल नहीं है, 1/8 लिखा हुआ -1/8, पता नहीं क्या क्या है, से लेके 0। फर्स्ट ऑप्शन है -1/8 से लेके 0, दूसरा ऑप्शन है -1/8 से लेके 1/8 -0। ये जस्ट ऑप्शन वाइज भी तुम कर सकते हो, तुम करना चाहो तो ऑप्शन वाइज भी कर सकते हो,
तो हमें इतना पता है कि हमारा x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा रूट -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे -b/2 है, r का वैल्यू -1 से +1 के बीच में होना चाहिए ना, तो -b/2 है, मतलब ये f(1) into f(-b/2) है वो लेस देन 0, तुम्हारा एक रूट इसके बीच में हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा f(-1) into f(-b/2) है लेस देन 0। यार तुम्हारा क्वाड्रेटिक यूज हो रहा है, ठीक है, मींस तुम्हारा जो रूट है -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, r का वैल्यू तो पहले d > 0, तुम्हारा d 1 से छोटा हो, चलो चली गया, 1 से छोटा चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, ये चीज f(1) क्या है, x = पहले 1 पुट कर लो, r = 1 पुट करो, हमारा x है, तो x into -b/2 बोल दो। तुम्हें यार इसको बस सिंपलीफाई करना है, वो करके ये सब तुम कर पाओगे। अब जिसने क्वाड्रेटिक पढ़ रखा है तुम ऑप्शन वाइज भी कर सकते हो। यहां पर हमारे पास ये बन गया है, ठीक है। ये बनने के बाद तुमसे बोला गया कि x कहां से कहां लाई करेगा, तो r को फंसा दो, हमारा r कॉमन रेशियो है, तुम्हें ये पता है कि इनफाइनाइट जीपी का r जो होता है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा जिसका रूट -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, तो d को पहले एग्जिस्ट कराओ, d के तो मैं ये बनेगा कि x हमारा 1 से छोटा है। उसके बाद ये बस तुम्हें लगाना है f(1) into f(-b/2) का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 और f(-1) into f(-b/2) लेस देन 0। बस तुम्हें दो कंडीशन को सिंपलीफाई करना और इंटरसेक्शन लेना, हमारा आंसर, ठीक है। और ऑप्शन वाइज अगर तुम जाना चाह रहे हो ऑप्शन वाइज, तो ऑप्शन वाइज चले जाते हैं। हमारे पास पहला ऑप्शन में बोला गया -8 से लेकर 0 तक, दूसरा ऑप्शन में बोला जा रहा है -1/8 से लेकर 1/8 तक, लेकिन उसके अंदर 0 नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा 0 पता नहीं कहां से कहां दिख नहीं रहा। लास्ट ऑप्शन हमारा -8 से लेकर 1 तक, जिसके अंदर 0 नहीं है। तो जब x = 1 होगा, जब x = 1 होगा तो इसका रूट निकाल लो। जब x = 1 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 4r² - 4r + 1 = 0। r का वैल्यू निकालो और चेक करो r का वैल्यू हमारा -1 से +1 के बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर r है तो x = 1 एक्सेप्टेबल होगा, और अगर एक्सेप्टेबल हुआ तो हमारा b और c में से कोई एक होने वाला है। ऑब्जेक्टिव हमको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्टिव तरीके लगा सकते हैं। बाकी तुम्हें ये सॉल्व करना पड़ेगा, प्लीज सॉल्व कर लेना, इसमें हम टाइम पास नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है द थर्ड टर्म ऑफ GP is 2 and their product of first 5 टर्म, ये हमने क्वेश्चन कराया भी है। तो मैं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म पूछा गया है, थर्ड टर्म तो मैं 2 दे रखा है, तो हमारे पास मान लो A B C D E, ये क्या है, ये GP में द थर्ड टर्म ऑफ GP is 2, तुम्हारा ये इसका वैल्यू 2 दे रखा है, तो फर्स्ट 5 टर्म मींस A B into C into D into E। ओके, 5 टर्म को इस तरह से मान लो ना, क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं, A/R ये भी तो GP है, मैं उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, a के पावर 5 और a का वैल्यू क्या है 2 है, तुम्हारा 2 के पावर 5। ये क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है if x + y = a and x² + y² = b then x³ + y³ का वैल्यू क्या होगा। तो ये भी तुम कर सकते हो आराम से। x + y = a दे रखा है, x² + y² = b दे रखा है, तो x³ + y³ का वैल्यू पूछ रहा है। तुम्हें ये पता है कि x + y का होल क्यूब जो होता है, x + y का होल क्यूब होता है, वो हमारा होता है x³ + y³ प्लस 3xy ब्रैकेट में x + y। तो जस्ट रख दो, तुम्हारा बन जाएगा a³ = इसका वैल्यू निकालना, तो उसको मैं x बोल दे रहा हूं, प्लस 3xy into a। अब बस केवल ये xy का वैल्यू निकाल कर इधर होल स्क्वायर कर दो, तुम्हारा बन जाएगा x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy। तो यहां पर जाएगा a² - b = 2xy, तो xy का वैल्यू हो जाएगा a² - b/2। तो पुट कर लो तो a³ = हो गया x टाइम्स ऑफ x plus 3 times of a² - b/2 into a। तो ये कंप्लीट मल्टीप्लाई में तुम्हारा आंसर आने वाला है। तुम्हारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा, ये क्या होने वाला है a³ - 3/2 बाहर ले लो, तो अंदर हमारा है a³ - ab। तो पूरा एलसीएम तुम ले लो, तुम्हारा हो जाएगा x = एलसीएम तुम्हारा क्या है, x हमारा एलसीएम तुम्हारा जाएगा 2a³ - 3a³ + 3ab/2। तो ये b पार्ट मतलब लास्ट पार्ट क्लियरली दिख रहा है, 3ab - a³/2, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट है। उसके बाद हमसे पूछा गया सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज 1 का स्क्वायर -2^5 + 3^5 - 4^5³। ये सब आसान क्वेश्चन थे यार, ये सब मुझे लग रहा होप कि तुम कर लियो, बहुत आसान था। नेक्स्ट हमसे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पूछा, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पूछा गया 1 का स्क्वायर -2^5 + 3^5²
-4 स्क्वायर बाई 5 क्यूब प्लस 5 स्क्वायर बाई 5 पावर 4, इस तरह से हमारा चल रहा है। इसका तुम्हें निकालना है इनफाइनाइट सीरीज, तो ये भी एक्चुअली वही है, स्पेशल सीरीज का आ गया, स्पेशल सीरीज आ गया। तो इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया भी नहीं, इस तरह का सीरीज कैसे डील करते हैं तुम्हें पढ़ाया भी नहीं, और ये क्वेश्चन दिए भी नहीं हमें। ये हम स्पेशल सीरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं भी पढ़ाऊंगा कि यहाँ पर देखो पावर लगातार बढ़ रहा है, हमारा नीचे जीपी चल रहा है, ऊपर तुम्हारा एपी का होल स्क्वायर, दो एपी मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे जीपी है। तो ये मुझे पहले पढ़ा लेने दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। ये मैंने पढ़ाया नहीं, ये क्वेश्चन तो मतलब तुम्हारे काम का नहीं था, लेकिन अगर तुम सॉल्व करना चाहो तुम कर सकते हो, समझ पा रहे हो ना। अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं। ओके, मैं दिखाता हूँ कैसे। हमारे इनफाइनाइट सीरीज है, ओके, इसके बाद हम इनफाइनाइट सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका अगर मैं आर टर्म लिखूं टी आर, ये हमारा बचेगा -1 के पावर r-1 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 5 पर r-1। आर टर्म देख लो, सेकंड नेगेटिव है, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव। इसको तुम दो पार्ट में तुम तोड़ भी सकते हो अगर तुम करना चाहो। इसको दो पार्ट में कर लो, मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 5 की पावर 4 प्लस 7 स्क्वायर अपॉन 5 पावर 6। इस तरह से हमारे पास एक सीरीज होगा, माइनस 2 स्क्वायर बाई 5 प्लस 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बाई 5 4 स्क्वायर बाई 5 क्यूब है प्लस 6 स्क्वायर बाई 5 पावर 5। इस तरह से हमारे पास दूसरा चीज होगा। तुम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मीन्स तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, तुम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। इसका अलग से आंसर निकालो, इसका अलग से आंसर निकालो, खुद कर दो। ये एक्चुअली मैंने भी पढ़ाया नहीं, मतलब इसमें क्या है कि ऊपर तुम्हारा एपी नहीं है, समझ पा रहे हो ना। ऊपर तुम्हारा अभी नीचे हमारा जीपी चल रहा है, एजीपी वाला फॉर्म में तुम बोल सकते हो, लेकिन उस फॉर्म में नहीं है, एजीपी वाला फॉर्म में नहीं है। ओके, चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। इसको मैं सॉल्व करवा सकता हूँ। तो उसको मान लो एसएन इक्वल हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बाई 5 की पावर 4। इस तरह से हमारे पास चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई हमारा बन जाएगा एसएन बाई 5 स्क्वायर और शिफ्ट कर दो, तो 1 का स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 5 की पावर 4। इस तरह से हमारे पास चलेगा, ठीक है। घटा दो, तुम्हारे पास क्या आएगा 25, तो माइनस हो जाएगा तुम्हारा एसएन माइनस एसएन बाई 25 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस ऊपर ध्यान दो, ऊपर क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बोल तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी हमारा बन जाएगा 4 स्क्वायर 4 और ए माइनस बी हमारा बन जाएगा 3 में से 1 गया तो अपन 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो ए प्लस बी हमारा बन जाएगा 8 और ए माइनस बी बन जाएगा 2 5 पावर 4। नेक्स्ट हमारा बन जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 5 पावर 6 रहा होगा, और अगर 5 का स्क्वायर अपॉन 5 पावर 6 है तो क्या होगा, फिर देखो 12 इंटू 2 अपॉन 5 पावर 6। इस तरह हमारे ऊपर है, तो यहाँ से देखो पूरा 2 कॉमन हो रहा है, फिर 4 8 12, ये फिर से ए जीपी बन जाएगा। समझ पा रहे हो इस तरह से। तो ये एक्चुअली इस टेस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन मैंने दे दिया है, तो आधा मैं काम करके छोड़ दिया हूँ। प्लीज इसको सॉल्व कर लेना पूरा पूरा, ठीक है। बाकी काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। ये नेक्स्ट टेस्ट का पार्ट होना चाहिए था, ये पता नहीं कैसे उठ गया मेरे से, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लीज इसको करना, ठीक है। ये टेस्ट का पार्ट नहीं था, तो एक क्वेश्चन मैं उनको बोलूंगा कैंसिल करने के लिए। कर पाए, तुमने पढ़ रखा वैसे, एक्चुअली तुमने पढ़ रखा, तुम कर सकते हो। एक बार और मल्टीप्लाई घटा दो, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका एक बार और मल्टीप्लाई करके घटा देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इफ टी के डोनेट्स kth टर्म ऑफ एनएचपी फ्रॉम द बिगिनिंग, और तुम्हें T2 by T6 इक्वल टू 9 दे रखा है, T10 अपॉन T4 पूछ रहा है, तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास एसपी में है, ठीक है। हमारा जो T वाला है वो हमारा एसपी में है, तो हमसे बोला गया T2 अपॉन T6 इज इक्वल टू 9 है, तो हमसे T10 अपॉन T4 पूछ रहा है। तो अगर हमारा वो एसपी में होगा, अगर वो एसपी में T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3
T4 हमारा SP में है, तो हमारे पास 1/T1, 1/T2, 1/T3 डॉट 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 1 ऐसे हमारे पास सब कुछ क्या होगा AP में 1/Tm, ये हमारा AP में होगा। तो जस्ट तुमसे क्या बोला गया T2/T6, T2/T6 तुम्हें 9 दिया गया है। एक ही क्वेश्चन दिया गया, तुमसे क्या पूछा गया है T10/T4 तुमसे पूछा गया, T2/T6 देके T10/T4 पूछ लिया है। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग क्या हो रहा है। हमारे पास और कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं है, मतलब एक ही क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है क्या आएगा। तो मान लेते हैं जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो T2 हमारा बन जाएगा A प्लस D इज इक्वल टू जाएगा 1/T2, T6 बन जाएगा A प्लस 5D, वो हमारा बन जाएगा 1/T6। तो ये जो बोला गया है इसके बोलने का मतलब है 1/T, मतलब पुट अगर तुमने कर दिया तो 1/A प्लस D अपॉन 1/A प्लस 5D इज इक्वल टू 9 है, मीन्स A प्लस 5D अपॉन A प्लस D इज इक्वल टू 9 है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया T10/T4 पूछ रहा है। T10 हमारा होता है मतलब 1/T10 जो आएगा 1/T10 हमारा हो जाएगा 1/T10 A प्लस 9D, और 1/T4 जो होगा 1/T4 वो हमारा बन जाएगा A प्लस 3D। तो यहां से तुम्हें तोड़ना है, एक्चुअली में तुमसे इसका आंसर पूछ रहा है। तो मुझे लग रहा है D से डिवाइड मार दो, A/D का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। D से डिवाइड मार दो क्या आएगा A/D प्लस 5 अपॉन A/D प्लस 1 इक्वल टू 9। सिंप्लीफाई कर लो, A/D को x मान लो, तो x प्लस 5 इज इक्वल जाएगा 9x प्लस 9, तो बन जाएगा 8x इज इक्वल टू x को उधर लो, उसको उधर, 8x इक्वल टू -4, 8x इक्वल टू -4, तो हमारा x इक्वल टू जाएगा -1/2, ठीक है। A/D का वैल्यू -1/2 है। तुमसे जो पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है T10/T4, T10 हमारा बन जाएगा 1/A प्लस 9D अपॉन T4 हो जाएगा 1/A प्लस 3D, मीन्स A प्लस 3D अपॉन A प्लस 9D। D से डिवाइड मार दो तो x प्लस 3 अपॉन x प्लस 9 का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू -12 है, तो -12 प्लस 3 अपॉन -12 प्लस 9, कैल्सियम में तुम्हारा कितना है 6, 5 अपॉन कितना 17, 5/17, ठीक है। तो ये एक्चुअली आसान था, लेकिन थोड़ा सा घूमा हुआ। नेक्स्ट हमारा बोला गया सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3, नेक्स्ट हमसे बोला गया 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का होल क्यूब प्लस 1/3 के पावर 4, किस तरह से हमारे पास अप टू इनफाइनाइट टर्म का निकालना है। तो एक काम करो, जस्ट इसको दो पार्ट में तोड़ दो, 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 6, इस तरह से हमारा इनफाइनाइट टर्म, मींस 1 वाला एक साथ ले लो, 2 वाला एक साथ ले लो, प्लस क्या हो जाएगा प्लस 2/3 प्लस 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब है, 2/3 क्यूब प्लस 2/3 के पावर 5, इस तरह से हमारे पास चलता रहेगा इनफाइनाइट। तो दो इनफाइनाइट टर्म का समेशन क्या पर जाएगा 1/1 माइनस 9 प्लस वहां पर जाएगा 2/3 अपॉन 1 माइनस 9, तो कितना हो रहा है ये 9 8, तो 9/8 प्लस कितना हो रहा है 9 2 18, 18 अपॉन 3 इंटू 8, जस्ट केयरफुल आना है, गलती नहीं होना चाहिए। तो 2/3 अपॉन 8/9, तो ठीक है 3 3 9, तो 6 अपॉन 8, 6/8, तो 9 से 15, 15/8 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया इफ ABCD आर इन GP देन आगे क्या होगा। ये सब शायद तुम क्वेश्चन कर पाओगे, मैं बेवजह सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन फिर भी याद कर देखो। बोला गया ABCD आर इन GP, देन पूछा गया A³ प्लस B³ के पावर -1,
बी क्यूब प्लस सी क्यूब की पावर -1 कॉमा सी की पावर 4 सी क्यूब प्लस डी क्यूब होगा, सी क्यूब प्लस डी क्यूब की पावर -1 क्या होगा। ठीक है, तुमसे ये पूछा गया ये जीपी में, तो ये क्या होगा, तो जस्ट इसको सिंपलीफाई हमारा हो जाएगा 1 क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 अपॉन कॉमा बी क्यूब प्लस सी क्यूब कॉमा सी क्यूब प्लस डी क्यूब। तो अगर ये जीपी है तो इसको अपने मन से तुम ले सकते हो, अपने मन से कुछ भी ले लो, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब पुट कर दो तो 1 अपॉन ए क्यूब प्लस ए क्यूब आर क्यूब, ठीक है, कॉमा 1 अपॉन ए क्यूब आर क्यूब प्लस ए क्यूब आर पावर 6। समझ पा रहे हो ना, जस्ट पुट करो तो हमें लग रहा है ये भी जीपी आ जाएगा, जस्ट कर लेना है, बहुत आसान सा है, मैं इसको नहीं करता। जस्ट ए बी सी डी का वैल्यू ये पुट करके सिंपलीफाई कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा, मुझे लग रहा है जीपी आने वाला है, जो भी है। नेक्स्ट बोला गया है इन अ जीपी इफ p plus q at term is m and p minus q at term is n then p at term। ये सब भी क्वेश्चन करवाया हुआ है कि हमसे p plus q at term दे रखा है और p minus q at term दे रखा है, तो बाकी पूछ रहा है इन अ जीपी इफ p plus q at term is equal to m and p minus q at term is equal to n। तो एक जीपी जिसको मैं फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशियो r मान ले रहा हूं तो हमारा बन जाएगा a into r के पावर p plus q minus 1 इक्वल टू m है और a इंटू आर के पावर p माइनस q माइनस 1 इक्वल टू n है। दोनों डिवाइड करो तुरंत r आ जाएगा, दोनों डिवाइड करो हमारा आ जाएगा r के पावर p प्लस q माइनस 1 माइनस p प्लस q प्लस 1 इज इक्वल टू m बाई n। तो क्या क्या हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हुआ, p से p कैंसिल हो गया, ठीक है। तो r के पावर 2q इज इक्वल टू आ गया m प्लस n, तो r इक्वल टू आ जाएगा m बाई n के पावर 1 बाई 2q। इस r का वैल्यू यहां पर पटक देना तो a का वैल्यू आ जाएगा। तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे pf टर्म पूछा गया, pf टर्म मींस a into r के पावर p माइनस 1, इसका वैल्यू पूछ रहे हैं। a और r निकाल के पुट कर देना, हमारा आंसर है, मैं आगे सिंपलीफाई नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया द नंबर ऑफ टर्म कॉमन ऑफ दिस सीरीज। अब ये भी विकास है, दोनों हमारा एक ही चल रहा है, कॉमन टर्म निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हम पूछा गया है लेट a and b gp such that a4 by a6 equal to 1 by 4 and a2 plus a by 5 a2 plus a5 equal to 216। then a1 क्या है, a1 क्या है पता नहीं, जो भी है हमारा जीपी में है, तो हमसे बोला गया जीपी में होगा तो हमारे पास a4 अपॉन a6 इज इक्वल टू दिया गया 1 by 4। तो फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशियो r मान लेना, तो a4 बन जाएगा ar क्यूब अपॉन a6 बन जाएगा ar की पावर 5 इज इक्वल टू 1 by 4। तो ये कैंसिल, r का वैल्यू आ गया, ठीक है। नेक्स्ट तुमसे बोला गया a2 plus a5 a2 मींस ar a5 बोलते ar पावर 4 इक्वल टू 216, r पुट कर रहे तो a आ जाएगा, a और r आ चुका है, तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो ये सब बेकार क्वेश्चन है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। नेक्स्ट बोला गया इफ abc are in sp then वैल्यू ऑफ इतना, तो ये तुम्हें पता है, तो बहुत अच्छे से पता है। अगर abc sp में है तो 1 by a 1 by b 1 by c हमारा होंगे ap। तो तुमसे पूछा गया है 1 by b plus 1 by c minus 1 by a into 1 by c plus 1 by a minus 1 by b। इसका तुमसे वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, और आंसर abc में। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो अगर ये ap में है तो हमारा क्या आता है, हमारा जो आता है वो होता है 1 by b minus 1 by a is equal to 1 by c minus 1 by b। तो क्या क्या हम क्या यूज कर सकते हैं, हम क्या यूज कर सकते हैं, कुछ यूज करने लायक है क्या, एक हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट इसको सिंपलीफाई करना है, तुम ऑब्जेक्टिव तरीके से भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव तरीका मतलब अपने मन से एबीसी एज्यूम कर लो, वो सबसे बेस्ट होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट होता है अपने मन से एबीसी एज्यूम कर लो, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू हाफ c इक्वल टू 1/3 पुट करके आंसर निकाल लो, जो भी आंसर मैच कर हमारा आंसर, ये ऑब्जेक्टिव तरीका है। बाकी सब्जेक्टिव बस इसको सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई देख लेते क्या होता है। हमारा वो एपी में तो क्या क्या हम कर सकते हैं, तो ओके हम कर सकते हैं। हमारा अगर ये एपी में जस्ट 1 by a 1 by b 1 by c अगर एपी में है तो हमें ये पता है कि 1 by c माइनस 1 by a जो होगा, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d, यहाँ पर भी d, तो इसमें से अगर अभी अगर तो ये 2d आ जाएगा। अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस d मान लें तो 1 by c माइनस 1 by a का वैल्यू 2d होगा और 1 by b माइनस 1 by a का वैल्यू d है। तो पुट कर दो, यहाँ पर क्या आएगा 1 by b प्लस 2d इंटू 1 by c प्लस d।
ठीक है। मीन्स तुम्हारा जो आंसर है वो BC AB CA ABC सब में है, सब में आंसर है। तो इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। मीन्स डी मान लिया, जूम भी कर लिया हमने डी, तो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, मतलब डी को हम बेवजह मान लें। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि ABC अपने मन से मान लो, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पे हम देखते हैं 1/b + 1/c - 1/a प्लस इंटू 1/c + 1/a - 1/b। तुमसे इसका वैल्यू पूछा गया, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई भी हम नहीं करने वाले, पहले उसको पूरा प्रॉपर्ली देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। तो हमें अगर ये AP में, तो हम बस इतना जानते हैं, अगर AP में तो 2/b = हो जाएगा 1/a + 1/c। या तुम ये यूज करो, ठीक है। तो ये चीज देखो, यहाँ पर अगर हमने यूज कर लिया 1/c + 1/a, तो हमारा 2/b - 1/b, तो हमारा 1/b, तो हमारे पास जो बचा 1/b + 1/c - 1/a × 1/b, ये हमारे पास बचा हुआ है। बस तुम्हें इसको और डील करना है, इसको और डील करना है। तो इसको कैसे डील करेंगे, जितना तुम्हें पता है b नीचे मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है। b तो हमारा नहीं रहने वाला, तो b पार्ट कभी हो नहीं सकता। बस आगे और सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो। अब कैसे आप ऑब्जर्व करें, इतना तो हमारा चलो एक चीज तो सॉल्व हुआ। अब और कैसे ऑब्जर्व करें, ये हमारा AP में 1/a 1/b 1/c AP में, AP में है। तो ये वही चीज मैं फिर से बोलने वाला हूँ, कि 1/c - 1/a जो होगा वो 2d होगा। 2d मतलब 1/b - 1/a। मुझे लग रहा है आंसर आ गया, समझ पा रहे हो। अगर कॉमन डिफरेंस d है, यहाँ पर टोटल कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा। तो 2d, d का मतलब 1/b - 1/a, पुट कर दो, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, तो 1/b + 2 टाइम्स ऑफ 1/b - 1/a × 1/b, तो क्या आने वाला है, हमारे पास आ जाएगा 3/b - 2/a टाइम्स ऑफ 1/b। तो क्या हो गया 3/b² - 2/ab। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या, बस ठीक है, सी पार्ट हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा देगा ABC are in AP, then PQR are in HP, और इतना हमारा GP। तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये भी सेम क्वेश्चन जो हमने कुछ देर पहले किया। बोला गया है ABC AP में है, PQR HP में है, AP BQ CR GP में है, ठीक है। ऐसा सीन है। तो हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ P/R + R/P, इसका वैल्यू क्या होगा। तो वही सेम चीज, अगर वो AP में तो हमारा जगह 2B = A + C, अगर ये SP में तो हमारा जगह Q² = PR, और अगर ये GP में है, बट हम क्या करते हैं, SP में तो हमारा जगह Q = 2PR/P + R, और अगर ये GP में है तो GP में तो हमारा जगह BQ² = AP × CR, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है, एलिमिनेट करना है, मींस सॉल्व करना है। हमारा जो आंसर है वो ABC के टर्म में, मींस P और R भी आया, लेकिन ठीक है, क्या क्या हो सकता है। इसको और सिंपल करना जाएगा B² Q² = AC × PR। PR का वैल्यू हमारा यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग, तो जाएगा B² Q² = AC × PR का वैल्यू हो जाएगा Q × P + R/2। तो Q से Q कैंसिल होगा, देखते हैं और क्या आ सकता है। तो हमारे पास आ जाएगा B² Q = AC × P + R/2, ठीक है। अब B का वैल्यू हमारा A + C है, पुट करेंगे, B का वैल्यू हमारा A + C है। अगर हम इसमें होल स्क्वायर कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा, मतलब हम और चौपट करने वाले लग रहा है,
4b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac। क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए, ठीक है, चांस लेते हैं। तो b स्क्वायर का वैल्यू हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac बाई 2। एक 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर बनेगा 2b स्क्वायर, ठीक है। तो 4b स्क्वायर का वैल्यू होगा तो बाई 2 कर लेंगे, इज इक्वल टू acp प्लस r। मतलब क्यू है, तो p बाई क्यू प्लस r बाई क्यू का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। हमसे क्या पूछा गया है, p बाई r प्लस r बाई p का वैल्यू पूछ रहे हैं। एक्चुअली बस तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो a b c are in AP, p q are in SP and AP b q and c are in GP, AP b q and c are in GP, then p by r plus r by p। जो पूछा गया फिर उसको देख लेते हैं हम लोग। हमसे पूछा गया p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन rp, हमसे इसका वैल्यू पूछा गया p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई rp। तो ज्यादा माथा पच्ची नहीं करते हैं, तो यहीं से आ सकते हैं ना। ओके, जो पूछा गया पहले हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। हम लोग माथा पच्ची कर लिए, ज्यादा दिमाग लगा लिए। हमसे ये पूछा गया p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई rp का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। हमें ये पता है, q इज इक्वल टू है 2pr अपॉन p प्लस r। तो और हमें यहां से भी पता है एक चीज कि b स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू ac इंटू पी आर, हमें ये भी पता है। हमें यहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है। दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर हमने किया तो हमारा बन जाएगा q स्क्वायर p प्लस r का होल स्क्वायर इक्वल टू 4p स्क्वायर r स्क्वायर। नहीं बात बनेगा, नहीं बात बनेगा। बस मिक्सअप करना है, बस मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करना है, कोई काम कर रहा है। यहाँ पर आ जाएगा q स्क्वायर टाइम्स ऑफ p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस पी आर इज इक्वल टू 4q स्क्वायर r स्क्वायर, सॉरी 4p स्क्वायर r स्क्वायर। आरपी से अगर हम डिवाइड मारते हैं बन जाएगा q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन rp प्लस 1 इज इक्वल टू 4pr, ठीक है। इसी को निकालना है, इसको मैं x बोल रहा हूँ, इसी को निकालना है इसके बाद। बस rp का वैल्यू निकल जाएगा, इन दोनों का यूज करके rp का वैल्यू a और b में आ जाए, तुम्हारा काम बन जाएगा तुरंत। तो हमारा x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4pr बाई क्यू स्क्वायर माइनस 1। बस pr का वैल्यू ला के रखना है। pr का वैल्यू ला के पुट करना है। तो यहाँ से पुट करेंगे, हमारा आंसर है, हमारा आंसर पी आर इक्वल टू क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई ए सी, ठीक है। पुट कर दिया अगर हमारे यहाँ, तुम्हारा क्या है, अगर हमने पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू देगा 4 पी आर का वैल्यू है बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन ए सी बाई क्यू स्क्वायर माइनस 1, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स इक्वल टू देगा 4 बी स्क्वायर बाई ए सी माइनस 1। ये हमारा आ गया, जो कहीं से भी कुछ मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ तो कम पहुँच गए। वही ये चीज़ें यार, बस घुमा फिरा के सब कुछ करना है। अब और कहते हैं तो 4b स्क्वायर माइनस ए सी बाई ए सी। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर हम दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिए, हमारे पास यहाँ पर है
तो 4b² माइनस AC का वैल्यू आ जाएगा a² + c² प्लस AC। a² + c² प्लस AC अपॉन AC। अप्रोक्सीमेट मैथ्स आके नहीं मिला, +1 एक्स्ट्रा आ गया है, +1 एक्स्ट्रा। 2 है ना, इसको स्क्वायर में यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, बस आंसर हो गया। तो -2 होगा, यहाँ पर -2 AC होगा, बस आंसर आ गया हमारा a² + c² होगा, बस हो गया। ठीक है, नहीं आएगा तो ये थोड़ा सा उलझा हुआ था इधर उधर। तो होप कर रहा है तुम सब कुछ निकाल पा रहे हो। उसके बाद उसके आगे वाला सब बेकार क्वेश्चन है, सारे बेकार क्वेश्चन है। इफ ABC आर 3 इक्वल नंबर, इतना R in AP, इतना GP, तो ये B/C निकालना है, हम ये नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन a² + b² AB + BC, b² + c² in GP, तो ABC किसमें होंगे, ये भी बेकार है। हार्मोनिक मीन पूछा हम वो भी नहीं कर रहे। AM GM बिटवीन टू नंबर R in रेशियो M/N, फिर नंबर R in रेशियो। AM हमारा होता है, AM होता है a + b/2 होता है, GM होता है √AB। ये तुम्हें दिया गया AM GM हमारा है इस रेशियो में, M/N में, इसमें कॉम्पोनेंट डिफरेंट लगा देना हमारा आंसर है। ठीक है, तो बाकी तुम्हारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करें तुम्हें सब कुछ समझ में आया है, मैंने लेक्चर जैसा भी दिया है। अभी भी अगर कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए।